औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तानियों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज मैं फिर आपके सामने हूँ और अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि आपके अपने घरों में और अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर आने वाली तमाम मुसीबतें आफ़ात अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर फरमाए और आपकी ज़िंदगी अल्लाह ताला खुशियों से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं उनके मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उनकी। मैं हूँ मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाकिस्तान हमारा है। नाज़रीन, आप भी सोचते होंगे कि मैं हर वक्त गरीबों की या पाकिस्तान की या उन फैमिलीज़ की जो दुखी हैं या मुसीबत में हैं उनकी बात क्यों करता हूँ। तो मैं बात इसलिए करता हूँ कि हम लोग रियासत मदीना की बात भी करते हैं। हम लोग पाकिस्तान को उस बुलंदी पे ले जाना चाहते हैं कि जहाँ तक आज तक कोई यूरोप भी नहीं गया। हम ख़ुद को उठाने के लिए तो चांद छू लेने की बातें करते हैं। क्या आज तक किसी अवाम में से किसी आदमी ने या किसी लीडर ने, चाहे वो लीडर ऑफ द अपोजिशन हो या वो पीटीआई से हो या किसी सियासी जमात से भी कोई लीडर हो, कभी किसी ने उन रेगिस्तान के भूखे बच्चों के लिए, चोलिस्तान के भूखे बच्चों के लिए, प्यासे बच्चों के लिए जो या तो प्यास से मर जाते हैं या भूख से मर जाते हैं या उनके पाँव में जूता नहीं होता और वो गर्मी की तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकते और वहाँ मर जाते हैं। और चंद दिनों पहले मैंने एक ऐसी तस्वीर देखी थी कि एक चील बैठी थी और उसके सामने एक बच्चा मर रहा था, भी उसकी चंसा से बाकी थी और वो इंतज़ार कर रही थी कि ये कब मरता है ताकि मैं इसको खाऊं। तो क्या हमारे हुक्मरानों का या हमारा हक नहीं बनता कि उनके लिए कुछ करें? हक तो ये बनता था कि हम वहाँ पे पानी का बंदोबस्त करते, वहाँ पे दरख्त लगाते या वहाँ के गरीबों के लिए कोई रोटी का, रहने का या कपड़ों का बंदोबस्त करते। हम लोग वहाँ काम करते हैं जहाँ ऑलरेडी सब सहूलतें मौजूद हैं, लेकिन हम वहाँ के रेगिस्तान में प्यासे बच्चों, प्यासी माँओं, बहनों, बुज़ुर्गों के लिए कुछ नहीं करते। तो पता नहीं हम किसकी तलाश में हैं या किसकी तरफ देख रहे हैं कि कौन आएगा और जो उनकी देखभाल के लिए या उनकी ज़िंदगी में आसाइशें लाने के लिए करेगा। तो प्लीज़ आज से सोचिए। हो सकता है कुछ लोग कर भी रहे हों लेकिन अभी तक नज़र नहीं आया। आप सोचें, हम सब सोचते हैं रेगिस्तान के उन मासूमों के लिए। भले ही वो पाकिस्तानी है लेकिन उनको ऐसी सज़ा ना दी जाए ताकि हमें इंसान कहलाने पे शर्मिंदगी हो। मैंने एक बार जावेद चौधरी का कॉलम पढ़ा था, वो एक्सप्रेस अखबार में कॉलम लिखा करते थे और कॉलम का उन्वान था तितलियाँ। प्लीज़ मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ये बहुत ही नतीजा खेज़ बात है। तो मैंने जब वो कॉलम पढ़ा तो उसमें उसने एक अमेरिका की रियासत की मिसाल दी थी कि एक मिनिस्टर का गुज़र हुआ एक रोड से। तो जब वो गुज़र रहा था तो किसी वजह से उसकी गाड़ी रुकी तो उसकी नज़र गई कि चंद तितलियाँ मरी पड़ी हैं रोड के किनारे पे। तो वो उधर कुछ देर के लिए रुक गया। तो जब गाड़ियाँ गुज़रती थी और कोई तितली उसमें आके लगती थी तो वो वहीं पे मर जाती थी, कुछ क्रॉस कर जाती थी, कुछ मर जाती थी। तो उसने हुकूमत से रिक्वेस्ट की कि एक रोड पे मैं गया हूँ तो वहाँ पे तितलियाँ गाड़ी से लग के या गाड़ी के आगे आके या किसी भी तरीक़े से ट्रैफिक की वजह से मर जाती हैं। तो उस रोड के दोनों साइड पे बाड़ लगा दी जाए ताकि वो तितलियाँ गाड़ी की बुलंदी से उस बाड़ के ऊपर से गुज़र जाएं और वो मरने से बच जाएं। तो उस हुकूमत ने ऐसा ही किया, उन्होंने बाड़ लगाई तितलियों के लिए कि तितलियाँ ना मरें, क्योंकि ज़िंदगी सबको अजीज़ होती है। तो फिर कुछ महीनों बाद या कुछ हफ्तों बाद या कुछ दिनों बाद जब उस मिनिस्टर का वहाँ से दोबारा गुज़र हुआ तो उसने फिर देखा कि तितलियाँ मरी हुई तो थीं लेकिन पहले से 50% या 57% या 75% कम थी।
जो पहले गाड़ियों में लग के मरती थी, अब वो गाड़ियों की बजाय उस बाढ़ से लग के मर रही थी। कुछ बाढ़ के ऊपर से गुजर जाती थी, कुछ बाढ़ में लग के मर रही थी, लेकिन अब उनकी तादाद कम हो चुकी थी। फिर उसने हुकूमत से दरख्वास्त की कि अच्छा है कि हम वो रोड बंद ही कर दें, उसके लिए कोई दूसरा रोड बनाया जाए। तो उन्होंने उन तितलियों के लिए रोड बंद कर दिया। तो आखिर में जो लिखा हुआ था उसका जो नतीजा था, जावेद चौधरी ने कहा था काश हम तितलियां होते। तो आज उसकी बात मुझे समझ आई है कि उसने ये कॉलम क्यों लिखा था। क्या हम इतने गिर चुके हैं, या हम अना में इतने सख्त हो चुके हैं कि हमको रेगिस्तान के भूखे प्यासे बच्चों की, या पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे पानी की सहूलतें नहीं हैं, खाने पीने की ज़रूरियात नहीं है, जूते नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं, हम इतने गिर चुके हैं कि उनको नहीं दे सकते। तो प्लीज़ जहाँ जहाँ तक ये मेरा मैसेज जाए, प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ अब तक पहुँचती रहें। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।